हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्ज़ाम का है। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, 21 तारीख से स्टार्ट होने वाले। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो है ना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखो, मैं सबसे पहले ना जो प्रश्न है स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, अत्रैव निगुटो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित प्रयुक्त उपसर्ग का अस्ति। तो जो निगुटो जो शब्द आया इसके अंदर, उसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर जो है ना नि उपसर्ग लगा हुआ, कौन सा है, नि उपसर्ग है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपसे, अधोलिखित अलप्य प्रत्ययुक्त पद किम अस्ति। तो जिस कौन से शब्द के अंदर जो अलप्य नाम का जो प्रत्यय वो लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अनन्य जो शब्द है उसके अंदर क्या है, लयप प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तीसरा पूछा है, नूनम एतस्य गुआ रात्रि जीव आगछति अस्मिन वाक्य अव्यय पद किम अस्ति। तो इस शब्द के अंदर कौन सा जो अव्यय पद है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, नूनम हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ख ऑप्शन भर देना है। चौथा क्वेश्चन पूछा है आपसे, परम तव भ्राता व्रता में श्रोताणी अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद किम अस्ति। तो इस वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम पद आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर है ना जो तव शब्द आया है, देखो ग ऑप्शन के अंदर तव है ये आया, क्योंकि तव का मतलब होता है तुम होता है, और तुम एक सर्वनाम शब्द होता है। अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पूछा है प्राचीन इतिहास का संविधान आचरण। तो प्राचीन काल के अंदर कौन से जो राज्य थे वो एकदम स्वतंत्र थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा, सप्त भगिनी। जो आपके जो सप्त भगिनी वाले जो राज्य थे साथ, वो है ना स्वतंत्र राज्य थे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे छठा है, विज्ञानणों का प्रसिद्ध। तो कौन सी वैज्ञानिका थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, कल्पना चावला। जो कल्पना चावला थी वो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी। सातवां क्वेश्चन पूछा है, सदैव पूर्तो निधे शरणम प्रस्तुत पाठस्य लेखक का अस्ति। तो जो सदैव पूर्तो निधे शरणम नाम का आपका जो पाठ है सौता, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। तो इसके अंदर आपका क ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे आठवां पूछा है, मार्ग की दृष्टवा बाला परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति। तो मार्ग के अंदर चलते हुए बालक किसको देखकर वार्तालाप कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा, अवकर भंडारम हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ग ऑप्शन भर देना है। देखो फिर नवा क्वेश्चन क्या पूछा आपको, पूछा है पृष्ठ कोष्टक पदेशु उचित विभक्ति सित्वा रिक्त स्थान पूरे थे। तो देखो यहाँ पर जो विभक्तियां दे रखी है आपको, उनमें से जो सही विभक्ति है उसको देखकर यहाँ पे बढ़ना है। तो पहले के अंदर देखो क्या पूछा, अपित जलम अस्ति। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो गरम है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको गरम भर देना है, ठीक है ना। अगला क्या पूछा है, गड़ा प्रभवंती। गड़ा का मतलब होता है गंगा। गंगा किस से निकलती है। तो देखो यहाँ पे देखो दो शब्द है, एक तो है हिमालयात और एक है हिमालयन। तो इसके अंदर जो राइट जो विभक्ति आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, हिमालयात आ जाएगी। तो ये पहली वाली इसके अंदर आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 10वां क्वेश्चन पूछा है, संधि विच्छेद संधि युक्त स कुरुत। तो आपको एक शब्द का तो संधि विच्छेद करना और एक का संधि युक्त शब्द बनाना है। तो देखो सबसे पहला है भवंती धन अप्यो। तो इन दोनों से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, भवंतोप्यास शब्द बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे भवंतोप्यास शब्द बन जाएगा। अगला देखो ख में क्या पूछा है, भोजन नाते। तो भोजन नाते जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भोजन धन अंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन धन अंत्य हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन पूछा आपसे, विशेष्य और विशेष नाम उचित पदेन मेलन कुर्वन्ति। तो आपको एक तो विशेषण पद दिया हुआ है और एक है विशेष्य पद है, उन दोनों को आपको मिलाना है। तो देखो जो पहला है, सबसे पहला कच्चा शीत है उसका हो जाएगा शांति से मिल जाएगा, और शोषणानी उससे गरे से मिल जाएगा, पीते ये अवकर भंडारे से मिल जाएगा, और महती ये सती से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है। देखो मैंने इस प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे साथ में लिख रखे, आप इस वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, उचित क्रियापदानी मजुसाद सेतुआ रिक्त स्थानी पूरे थे। तो आपको जो कोष्टक के अंदर जो शब्द दिए गए उनको देखकर सही शब्द इसके अंदर भरना है। तो पहले के अंदर देखो क्या पूछा है, वयम अशिक्षितता अपि अशिक्षिता। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो है ना आश्राम है ये इसके अंदर आ जाएगा शब्द, क्या आ जाएगा, आश्राम। इस प्रकार से आपको इसमें भर देना। सेकंड क्या पूछा है, राष्ट्रीय अनुरुक्त। तो इसके अंदर आ जाएगा विधेयी। क्या आ जाएगा, विधेयी शब्द देखो यहाँ पे मैंने पहले से भर रखा है। अगला पूछा है देखो, अस्माकम देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेशे संति। क्या आ जाएगा, है। यहाँ पे इसके अंदर संति भर देना आपको। तो इसके अंदर ये है शब्द बन जाएगा संति सा।
अगला पूछा है तवम्पि साय प्रातः देवी स्तुति, तो आप भी शाम के समय देवी की स्तुति करते हैं। करते को क्या कहते हैं संस्कृत में, कहते हैं करोसी। तो यहाँ पे देखो ये शब्द आया, यहाँ पर भर देना है करोसी। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पूछा है सर्वाणि कार्याणि संकलन यंत्र साधाति भवति, तो सभी कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से साधे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या, अत्र रेखांकित पदों विशेषण विशेष्य सपद पृथक कुर्वत, तो आपको इसमें से विशेषण और विशेष्य जो शब्द है उनको अलग करना है। तो इसके अंदर जो विशेषण शब्द है वो तो हो जाएगा सर्वाणि, और जो विशेष्य जो शब्द है वो हो जाएगा कार्याणि, यहाँ पे शब्द हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, 14वां क्वेश्चन पूछा है रेखांकित पदानि अर्थात प्रश्न निर्माण कुर्वन्ति, तो आपको जहाँ पे रेखा खींची हुई है जिस शब्द के नीचे, उस शब्द की जगह पे कोई दूसरा शब्द रखकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो तेसा की जगह पर आ जाएगा कैसा, और जहाँ पे तड़ागा है देखो तड़ागा संसार सागर कथे थे, तालाब को संसार का सागर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो किसको के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, के का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको पढ़ देना है। 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है, कोष्टके दत्वानि शब्द संज्ञा पदानि सेतवा रिक्त स्थाने पूरे थे, तो जो कोष्टक के अंदर जो आपको संज्ञा शब्द दिए गए उनमें से सही शब्द आपको पढ़ना है। पहले के अंदर क्या हो जाएगा, सतवारी हो जाएगा। दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, तप हो जाएगा। तीसरे के अंदर हो जाएगा सामाशयन, और चौथे के अंदर हो जाएगा पादम। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आपसे 16वां क्वेश्चन पूछा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखते, तो आपको जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर वाक्य को पूरे वाक्य के अंदर देना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है प्राचीन काले विद्या कथक गृहते, तो प्राचीन काल के अंदर विद्या को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काले विद्या श्रुता परंपरा गृहते, तो प्राचीन काल के अंदर विद्या को सुनकर प्राप्त किया जाता था। अगला पूछा है यत्र नारी न पूजते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, तो यत्र नारी न पूजते तत्र सर्व कार्याणि असमर्थ भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं की जाती वहाँ पर सारे के सारे कार्य वो सफल नहीं होते हैं। अगला क्या पूछा है भारत जना के पूर्यते, तो भारत जन किसकी पूर्ति करते, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा भारत जना आद्यानुत समिति स्थाने परिपूर्ता अस्ति। अगला क्या पूछा है गमे पूछा आपसे सप्त भगिनी प्रदेश का निवस्थित, तो सप्त भगिनी जो प्रदेश के हैं उसके अंदर कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं, तो उनके अंदर आपको नाम लिखने हैं, गोरा, खासी, नग और मिखो, ये अन्य जातियां वो जनजातियां वहाँ पे निवास करती हैं। अगला देखो 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं, तो आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर है वो आपको एक पद के अंदर लिखने हैं। तो देखो सबसे पहला गज परिणाम का धार्यति, तो गज परिणाम को कौन धारण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गजधर हो जाएगा। सेकंड पूछा आपसे दड़ा संबने को कलेश सहते, तो जो हमारा जो कलेश है जो दुख है वो कौन सहन करते हैं, मातरो पितो, जो हमारी सारी आवश्यकता उनको कौन पूरी करता है, अपने माता पिता वो पूरी करते हैं। अगला क्या पूछा है आपसे भवनों इत्यादि निर्माणों के कत्यंत, तो इसका हो जाएगा भवनों के निर्माण के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर आ जाएगा वृक्षा का, पेड़ों का भी उपयोग किया जाता है। अगला पूछा ये धरा के स्वर्ण पद भवती, तो इसमें से आपको हो जाएगा शेष शब्द हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे प्रश्न पत्र अतिरिक्तान पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखित है, जो इस प्रश्न पत्र के अंदर आपको श्लोक पूछे गए उनके अलावा आपको 2 श्लोक लिखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कम से कम आपको 5 श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि आपके 3 तो प्रश्न पत्र के अंदर आएंगे और उसके अलावा आपको कम से कम 2 उसके याद होने चाहिए। तो साथियों आप है ना अपनी पाठ्य पुस्तक में से जरूर ये श्लोक याद कर ले। 19वां क्वेश्चन पूछा है क स्तंभे दत्वाना श्लोका नाम ख स्तंभे सम्मिलन कुरुत, जो आपको क स्तंभ के अंदर जो श्लोकों के टुकड़े दिए गए उसको ख से मिलाना है, जो भी है सही से उसको मिला देना है। तो पहले वाला है ये इससे मिल जाएगा, सेकंड वाला है वन वाला है वो इससे मिल जाएगा, और जो थर्ड वाला है सिंतन्यायी विपदान ये हो जाएगा आवादेव प्रतिक्रिया से, लास्ट वाला ये ऊपर वाले से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको मिला देना। 20वां क्वेश्चन पूछा आपसे चित्र दृष्टवा मजुसाद पदानी प्रयुत्तर सत्वारी वाक्यानि रचयन्ति, जो यहाँ पर ये सब दिए गए इनमें से आपको इसके अंदर चित्र के अंदर सही से भरने हैं। तो देखो अस्मिन चित्रे बहती, इस चित्र के अंदर क्या बहती बह रही है, नदी बह रही है, तो इस शब्द के अंदर क्या हो जाएगा नदी भर देना आपको पहली खाली जगह के अंदर। सेकंड में क्या पूछा है नदी निरसती, नदी कहाँ से निकलती है, पर्वत से निकलती है, तो ये पर्वत वाला शब्द इसके अंदर भर देना है। अब
देखो चौथा पूछा आपसे नदा जल भवती, तो नदी का जल कैसा होता है, मधुर होता है, तो इस शब्द के अंदर आपको मधुर भर देना है। अगला देखो लास्ट वाला पूछा संशय की भवती, तो इसके अंदर आ जाएगा नदी जलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी जलम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये कहानी, यदि आपको ये नहीं आता है क्वेश्चन का उत्तर लिखना, तो इस कहानी के अंदर आपको सही खाली जगह भरनी, और ये सारी की सारी इसके क्रम वाइज ये 1 से लगाकर 10 तक कंटिन्यू भर देने इस प्रश्न के अंदर, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर देखो 21वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अधोलिखितानाम वाक्यानाम घटनाक्रमानुसार क्रम योजना कुर्वती, जो नीचे दिए गए वाक्य उनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो देखो इन सभी वाक्यों के पीछे देखो मैंने संख्या लगा रखी है, कौन सा वाक्य कहाँ पे आएगा, देखो ये पहले नंबर पर आएगा, और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, ये दूसरे पर आ जाएगा, तीसरे पर कौन, जो भी ये तीसरे पर आ जाएगा। इस प्रकार से इन सब के पीछे लिख रखे, ये 100वें नंबर पर आ जाएगा। और यदि आपको ये नहीं दिख रही है पेज संख्या, तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिख रखे, आप वीडियो को आगे पीछे करके जरूर एक बार देख लेना। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अधोलिखितानि पदेषु द्वा श्लोकीय भावार्थ हिंदी भाषा लिखित, जो नीचे दिए गए श्लोक है उनका भावार्थ है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो देखो 3 श्लोक दिए जाएंगे, उनमें से कम आपको हिंदी भाषा का भावार्थ लिखना 2 का लिखना पड़ेगा। ये आपके 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक बार आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ ले साथियों, ठीक है ना। एक बार देख लें इन सभी श्लोकों को ध्यान से, और देखो यहाँ पे इन सभी का हिंदी व्याख्या भी मैंने लिख रखी है। आपसे 23वां क्वेश्चन पूछा है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा अथवा कंटक नेव कंटकम कथासार हिंदी भाषाएं एक पृष्ठ लिखते। तो आपको किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक का ही आपको कथासार लिखना है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इन दोनों में से ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एक तो आपका दूसरा पार्ट व एक आपका 5वां पार्ट है। इन दोनों पार्टों में से एक आपको दोनों के दोनों मिलेंगे अथवा के अंदर, तो आपको दोनों को याद कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे उसको लिख देना है। इसके अंदर आपको 8 अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 24वां क्वेश्चन है, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृति देनो में तो विषयोपरि निम्न लेखन करोसी। तो आपको जो यहाँ पे सब दिए गए कम से कम आपको 8 लाइन लिखनी है धेनु के ऊपर, गाय के ऊपर। यदि आपको गाय के ऊपर निबंध नहीं आता है तो सेकंड में पूछा आपसे रिक्त स्थानीय पुरियते प्रार्थना पत्र लिखते। तो ये खाली जगह दी गई, इन सबको भर के आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो यहाँ पे आसान सी बात है, प्रार्थना पत्र लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारे के सारे सब दिए गए। देखो सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च, यहाँ पे आ जाएगा प्राथमिक, क्या शब्द आ जाएगा यहाँ पे, ये प्राथमिक शब्द यहाँ पे भर देना है। फिर देखो विनम्र निवेदन अस्ति अहम अष्ट कक्षा है, क्या आ जाएगा इसके अंदर, अष्ट कक्षा आ जाएगा। फिर देखो मम भगिनी विवाह, यहाँ पे आ जाएगा भगिनी, और यहाँ पे आ जाएगा विद्यालय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्यालय शब्द यहाँ पे आ जाएगा। फिर ना आगन सकोमी आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा दिन त्रय स्वीकृति, तो यहाँ पे अवकाश आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मम आ जाएगा। फिर जो भी डेट है वो यहाँ पे आपको लिख लेनी है। यदि आपको उसमें नहीं चल रहा पता, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, पूरा का पूरा पेपर है प्रार्थना पत्र भी, उसको एक बार जरूर आप देख ले। जो आपका अंतिम क्वेश्चन है 25वां है, अधोलिखित गद्यांश पठित व प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए, उन प्रश्नों को पढ़कर और इस गद्यांश में से आपको उसके उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पूछा है गद्यांश पठित व उचित शीर्षक लिखित। तो इनका उचित शीर्षक है, देखो पहली लाइन में है गज धरा वास्तुकार आसन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है वास्तुकार के आसन, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, गज धरा आ जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, गजधरा किम अलंकयन्ति। तो गजधरा किसका आंकलन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे है ये ते योजनाएं प्रस्तुति सम भविव्यायाम अलंकयन्ति सम, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, लास्ट है कार्य समाप्ति गजधरो बे की प्रभवती। तो कार्य समाप्त होने पर गजधर को क्या प्राप्त होता है, तो क्या होता है, कार्य समाप्ति वेतनानी अतिरिक्त गज दरे समान भी प्रदत्ति। तो गज दर को कार्य समाप्त होने पर वेतन भी मिलता है और साथ में समान भी मिलता है। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये भी आपके 8 अंक का होगा, आपको ध्यान से इसको कर लेना। तो साथियों ये था आज का संस्कृत का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट और शेयर वीडियो को ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।